अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज जब हम किसी दूसरे शहर अमुक का सफर करते हैं तो अपने मोबाइल में गूगल मैप्स खोलते हैं और सेकंडों में पूरी दुनिया का रास्ता हमारी उंगलियों पर होता है। ये नक्शे सैटेलाइट्स की मदद से इतने दुरुस्त बनाए गए हैं कि इनमें 1 इंच की भी गलती नहीं होती। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए आज से 900 साल पहले के दौर का, जब न कोई हवाई जहाज था, न सैटेलाइट, न कुतनुमा काम्पस इतनी जदीद हालत में था और न ही दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों की दरियाफ्त मुकम्मल हुई थी। इस दौर में यूरोप के लोग समझते थे कि जमीन चपटी फ्लैट है और अगर कोई समंदर में ज्यादा दौड़ गया तो वो कायनात के किसी अंधे कुनवे में गिर जाएगा। ऐसे तारीख दौर में एक मुसलमान जोग्राफिया दान ने न सिर्फ ये साबित किया कि जमीन गोल है, बल्कि इसने खालिस चांदी की एक भारी डिस्क पर दुनिया का एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो अपने दौर का सबसे दुरुस्त और तफसीली नक्शा था। इस नक्शे को देखकर यूरोप के बादशाह दंग रह गए और अगले 300 सालों तक दुनिया का कोई भी मुहिम जो इससे बेहतर नक्शा नहीं बना सका। इस अजीम मुस्लिम अबकरी का नाम था अल-शरीफ अल-दरसा, जिन्हें तारीख क्रोन वस्ता का सबसे बड़ा जोग्राफिया दान कहती है। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस दस्तावेजी फिल्म में हम अल-दरसा के इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मुसलमान ने दुनिया को इसका पहला हकीकी नक्शा दिया। अल-दरसा 1100 ईस्वी में मराकश के शहर सब्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल-दरसा था। वो अल-शरीफ थे, यानी उनका शजरा नसब हजरत अली इब्न अबी तालिब और रसूल अकरम से मिलता था। उन्होंने इस दौर के इल्म व हिकमत के सबसे बड़े मरकज उंदलस के शहर कर्तबा की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अल-दरसा को बचपन ही से सियाहत, जोग्राफा और नक्शा नवीसी का जुनून था। उन्होंने बहुत कम उम्र में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, मराकश और एशिया कूचक तुर्की का सफर किया और वहां के जोग्राफा, मौसमों और लोगों के हालात अपनी डायरी में नोट किए। उनकी शोहरत सुनकर सिसिली के नॉर्मन ईसाई बादशाह किंग राजर II ने उन्हें अपने दरबार में आने की दावत दी। राजर दुवम एक इल्म दोस्त बादशाह था और वो मुसलमानों के साइंसी उलूम का दीवाना था। इसने अल-दरसा को अपने दरबार में सबसे ऊंचा मकाम दिया और उनके सामने एक ऐसा चैलेंज रखा जिसने तारीख बदल दी। किंग राजर ने अल-दरसा से कहा कि वो दुनिया का एक ऐसा नक्शा बनाए जिसमें कोई गलती ना हो और जो इस दौर के तमाम नक्शों से बड़ा और तफसीली हो। अल-दरसा ने इस चैलेंज को कबूल किया और उस काम पर अपने 15 साल सिर्फ किए। उन्होंने सिर्फ पुरानी किताबों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साइंसी तरीकाकार अपनाया। राजर के दरबार में दुनिया भर से ताजिर और सयाह आते थे। अल-दरसा उन सब से इंटरव्यू लेते, रास्तों के फासले मालूम करते और अगर 2 लोगों की मालूमात में फर्क होता तो वो इस मालूमात को नक्शे से खारिज कर देते। उन्होंने बाकायदा अपने लायक लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे ताकि वो वहां के जोग्राफा की दुरुस्त मालूमात ला सकें। 15 साल की इस मेहनत के बाद उन्होंने खालिस चांदी की एक बड़ी डिस्क तैयार की जिसका वजन तकरीबन 150 किलोग्राम था और इस पर कायनात के 7 खतों, क्लाइम्स, बड़े बड़े शहरों, दरियाओं, झीलों, पहाड़ों और तिजारती रास्तों को कंधा किया। इसे तारीख में सिल्वर प्लेनिस्फेयर कहा जाता है। चांदी के इस नक्शे के साथ अल-दरसा ने खलीफा बादशाह के लिए एक तफसीली किताब भी लिखी जिसका नाम था नोज़े अल-मुश्ताक फी उख्तराक अल आफाक। लेकिन दुनिया इसे लातीनी ज़बान में ऊटीबोला राजरियाना टेब्याला यानी राजर का नक्शा के नाम से जानती है। ये किताब और नक्शा अपने दौर का एक मौजिज़ा था। इस नक्शे की चंद खास बातें ये थीं। जमीन की गोलाई। अल-दरसा ने किताब के पहले ही सफ़े पर लिखा कि जमीन एक गेंद की तरह गोल है और पानी इसकी सतह पर वैसे ही टका हुआ है जैसे मिकनातीस लोहे को खींचता है। कशिश सिक्ल का इब्तिदाई तसव्वुर। उल्टा नक्शा। मुस्लिम नक्शा नवीसों की रवायत के मुताबिक अल-दरसा ने नक्शे में जनूब साउथ को ऊपर और शुमाल नॉर्थ को नीचे रखा था, क्योंकि उनका मरकज मक्का था और वो शुमाली अफ्रीका से मक्का को देखने के लिए जनूब को ऊपर रखते थे। अगर इस नक्शे को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये बिल्कुल आज का मॉडर्न नक्शा बन जाता है। दुरुस्त हुदूद। उन्होंने बुहेरा रोम, बहरीन, हिंद, यूरोप, एशिया और शुमाली अफ्रीका की हुदूद इतनी दुरुस्त बनाई कि देखने वाले दंग रह गए। नाइल के असल मंबा सेओर्स यानी अफ्रीका की झीलों की पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त दिखाई, जिसका पता यूरोपियों को 19वीं सदी में जाकर चला।
अलीदर्सा का ये नक्शा और उनकी किताब इतनी मुस्तनद थी कि अगली 3 सदियों तक यूरोप के तमाम जहाजरान और मुहिम जो इसी नक्शे की मदद से सफ़र करते रहे। तारीख दान बताते हैं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की तरफ सफ़र शुरू किया, जब वास्को डे गामा ने हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता ढूंढा, तो उनके पास जो नक्शे मौजूद थे वो अलीदर्सा के टिबोला राजरियाना के लातीनी तर्जमे से ही नकल किए गए थे। अगर अलीदर्सा ये नक्शा और रास्तों के फासले इतनी बारीकी से नोट न करते तो शायद यूरोप की बड़ी बड़ी समुद्री दरियाफ्तें मजीद कई सदियां लेट हो जाती। वो मुस्लिम जोग्राफिया दानों की इस जंजीर की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी थे जिन्होंने जोग्राफा को गैसवर्क क्यास आराइयों से निकाल कर एक तजर्बाती साइंस बनाया। 1165 में ये अजीम सयाह और नक्शा नवीस दुनिया से रुखसत हो गया। बदकिस्मती से सिसली में आने वाली एक बगावत के दौरान वो चांदी का अजीम गोला पिघला दिया गया, लेकिन अलीदर्सा का बनाया हुआ कागज का नक्शा और किताब महफूज रही, जो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की जीनत है। नाजरीन, अल शरीफ अलीदर्सा ने इस वक्त दुनिया का नक्शा बनाया जब दुनिया अंधेरे में थी। उनका काम हमें याद दिलाता है कि मुसलमानों ने दुनिया को सिर्फ इल्म नहीं दिया बल्कि दुनिया को रास्ते भी दिखाए हैं। आपको अलीदर्सा का ये नक्शा और उनका जुनूब को ऊपर रखने का तसव्वुर कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस्लामी सुनहरी दौर के ऐसे ही गुमनाम हीरोज की दास्तानें देखने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।